आने के बाद एक एक काली मेरा रात दिन आपके दरवाजे गया है। बोलो अब आखिरी वक्त है, जहेज को दफन करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? तो अब जो जहां है और मेरी मां बहनों, डरो मत, डरो मत। तेरा शौहर अगर कोई नशा करके आवे तो दरवाजा मत खोलना, दरवाजा बंद करके खम ठोक के बोलना, मैंने नमाजी से निकाह किया है, शराबी से निकाह नहीं किया है। मैं नमाजी के लिए खाना बनाऊंगी, शराबी के लिए नहीं। बिहार में क्या बात है? तो जब 18% है तो पुलिस में भी वही हिस्सेदारी चाहिए, वीडियो में भी वही चाहिए, सीओ में भी वही चाहिए, विधानसभा में भी वही चाहिए, लोकसभा में भी वही चाहिए, यूनिवर्सिटियों में भी वही चाहिए, कॉलेजेस में भी वही चाहिए। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए तो मैं गुजारिश करूंगा, जितने पीछे खड़े हैं वो, और जितने दाएं और बाएं धूप से बचने के लिए खड़े हैं वो, सब सामने आ जाएं। इसलिए कि मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यही आपके समर्थन की जरूरत है। निकलिए, आइए सामने, उठिए। आप ही लोगों से कह रहा हूं, बाबू सामने आइए, मैं तजवीज पेश करूंगा, इसकी हिमायत और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। आ जाइए, सामने आइए, सामने आइए मैदान में। जो लोग रोड पर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, धूप ने थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब किया है, लेकिन मेरे जवानों के, ताजपुर के जवानों के हौसलों को ये धूप भी नहीं तोड़ सकी। ये चट्टान की तरह खड़े होकर बता दिए। एक एक आदमी आगे आ जाइए, कोई साहब पीछे ना रहे, सब आगे आ जाएं, सब आगे आ जाइए। ये जो दाईं तरफ मेरे लोग हैं उनसे भी मैं विनती अपील करूंगा, आगे आ जाएं। जो सड़क पर हैं वो भी आगे आ जाएं, सब लोग आगे आ जाएं। आप कुर्सी मत देखिए, कुर्सी छोड़कर सब खड़े होइए, उलमा भी और आप भी, सब, हम सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं। जो सड़क पर है उनसे भी गुजारिश है, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। दो कानून का मुतालबा किया इदारे शरिया ने, खड़ा रहिएगा। और अगर चाहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए तो पूरी ताकत से बताइएगा। दो कानून का मुतालबा है, चाहे बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की, कान खोल के सुन ले। हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफा की तौहीन और इज्जत लूटने वाले से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम अपने मुल्क के सलामती और मुल्क के बचाव और सुरक्षा के लिए एक नहीं अनेकों बेटों की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने भारत में किसी घुसपैठी को किराए का भी मकान नहीं लेने देंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं, दो कानून का मुतालबा है। एक कानून ये कि भारत में अमन, चैन, सद्भाव बाकी रहे। मेरे नबी, इंसानियत के नबी, और पूरी दुनिया के लिए गूगल से पूछ लो, आदर्श पर्सनालिटी कोई वर्ल्ड में है तो उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदारे शरिया का मुतालबा है बिहार हुकूमत से और दिल्ली से
एक कानून बना दीजिए कि मेरे नबी के साथ साथ किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का वह व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उसके मजहब के लिए, उसके धर्म के लिए हार्ट का रिश्ता रखता हो और उस व्यक्ति की अगर कोई तौहीन या अपमान करे, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में, चौक पर, चौराहे पर, तो ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, यह कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरा, मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है, कुछ बचा नहीं है। झारखंड में 9 साल में 64 मॉब लिंचिंग, मध्य प्रदेश में गाड़ी में बंद करके जला दिया, छत्तीसगढ़ में घेर के जयपुर में सड़क पे कील कर दिया, कर्नाटका में मेरी बेटियों का हिजाब नोचा गया, हमारी टोपी, मेरी दाढ़ी, मेरी बेटियों का हिजाब क्या कोई विदेशी लिबास है? क्यों? तो अब इस वक्त इस बात को महसूस किया इदारे शरिया ने, उलमा ने, कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच, आदिवासी भाइयों के बीच सुरक्षा का, इत्मीनान का भाव और भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है। उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानून के साथ भारत के मुसलमानों में सुरक्षा और हिफाजत और विश्वास पैदा करने के लिए एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसी के साथ आबादी के एतबार से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? बड़े बड़े इलाके हैं, प्रखंड हैं, ब्लॉक है, पंचायत है, जिला है, आबादियां मुसलमानों की बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। आखिर मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां खास तौर से पढ़ेंगी कहां? तो इलाके में मुस्लिम एरियाज जो एमएसडीपी इलाका कहलाता है, उस एमएसडीपी इलाके में स्कूल कॉलेज बनाए भी जाएं और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उर्दू में जहां शिक्षकों की जगह खाली है उर्दू की, उसकी जल्द से जल्द वैकेंसी निकालकर निष्पक्ष इम्तिहान के साथ बहाली कराई जाए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूं बिहार हुकूमत और मोहतरम नीतीश कुमार का। आपने काम किया है, हम एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन इसी काम के साथ एक काम और कर दीजिए कि 2459 मदरसों की जो मंजूरी कैबिनेट से दी आपने, जो मदरसे अब तक इमदादी ना हो सके हैं उनको इमदादी बना दीजिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी के साथ बिहार सिविल सर्विस कमीशन मेडिकल के मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए हमारे बच्चे, हमारे कौम तो खुद गरीब है, कहां से देगी? इसलिए इन बच्चों के लिए भी जिस तरह ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल कोचिंग के साथ खोला गया है, उसी तरह रिहायशी रेसिडेंशियल स्कूल कोचिंग के साथ इंतजाम किया जाए ताकि मेरे बच्चे भी
नीट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बीडीओ में, सीईओ के एग्जाम की तैयारी कर सके। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? इसी के साथ हम लोगों के बाप दादा का एक कारोबार था कपड़ा बुनने का, हैंडलूम था कि नहीं था? अब किसी गांव में दिखता है? क्यों? क्या इसको पाकिस्तान लेके भाग गया कि चाइना लेके भाग गया? इसको जानबूझ के बंद कराया गया ताकि मुसलमान का कोई बच्चा रोजगार न सीखे। इसलिए इदारे शरिया मुतालबा करता है कि हैंडलूम कारपोरेशन को फिर से खड़ा किया जाए और सब्सिडी दे करके इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि मेरे बच्चे भी दुनिया के कपड़ा के मंडी में अपने हुनर का मुजाहिरा करके रोटी कमा सके, मुल्क को बना सके। अब आखिरी बात अर्ज कर लूं, ये जहेज और बारात और नकदी रुकेगा कि नहीं? मैं पूछूं, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। जोर से बोलो, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हजरत थोड़ी सी इधर देख नहीं पा रहा हूं, बाबू थोड़ी सी, हाँ मैं देख नहीं पा रहा हूं। एक मिनट, ये सारा कागज आपके पास है, मैं देख नहीं पा चारों तरफ देखना पड़ेगा ना, किसी की पहचाने हुए बहुत सारे चेहरे। तो अब एक बात हमको बताइए, ये जहेज, ये मुतालबा, ये डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के। नहीं नहीं, वो हाथ तो रोज उठाते हैं, आज मैं हाथ उठवाने थोड़ी आया। अब जो लोग खड़े हैं इसमें कोई एक ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, वो हाथ उठावे। जिसका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावे। सुभान अल्लाह। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी साहब, अरे माशाल्लाह, आइए आइए आगे। ए बेटा आप लोग पीछे चलो, आप लोग थोड़ा पीछे चलो। जिनके बेटे कुंवारे हैं, अगर वो चाहते हैं, अच्छा बाकी लोग बैठ जाए, स्टेज पर उलमा इकराम भी बैठ जाए, असली काम अब है। तशरीफ रखे उलमा इकराम से, बस 2 मिनट और। कोई भागेगा नहीं, अगर भागे तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला है, भाग रहा है। अल्लामा शाहबाज साहब, इरफान दिलकश बाबू तशरीफ रखे, मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए, माशाल्लाह। बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा आप सही। मौलाना नौशाद, कुछ कहने दिया जाए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अरे सबसे ज्यादा तो हम लड़े, मेरी पीठ पर खड़ा कहां रहे तुम लोग? मैं तो जिनके लिए जान देता हूं वही 4 खंजर मारता है। बैठो, है लिखा, बता रहा हूं। बस 1 मिनट प्लीज। ए भैया हजरत, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपसे ज्यादा सीरियस इशू है। आपका एक इशू है यहां नस्लों का मसला। ईमान से बोलो, मुसलमान जमीन बेच करके दावत खा रहा है कि नहीं खा रहा? अरे जोर से बोल, खा रहा कि नहीं? तो ये जमीन बेच बेच कर, दावत खिलाकर अपने बेटों को कहां बर्बाद कर रहे हो? याद है? होश में हो? एक एनआरसी का छुछुंदर मिला, पूरा मुल्क पागल। और सबसे ज्यादा हमारे मौलाना ही लोग परेशान थे। और मैं कह रहा था कि उसके ट्रिप में मत आइए। जो खुद ही विदेशी है वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा, यानी किरायादार मकान मालिक से कह रहा कागज दिखाओ। खोल देगा बलियाबी मुंह तो 1965 में जो रिटर्न फाइल हुआ है, लैंड रिटर्न फाइल, खोल दूंगा तो कहीं भागने का तो दूर, छुपने को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देख रहा हूं कि गुरु तुम डाल डाल चलो हो तो हम पात पात चले हैं।
तुम्हारे जब पत्ते सब खुल जाएंगे तब मैं अपनी मोमबत्ती जलाऊंगा। आखिरी बात पूछूं, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? क्या आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? कितने लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? जरा हाथ उठावे, उठाए रखे, उठाए रखे। हजरत अभी बवाल चल रहा है यूपी में, आपके इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का असर उत्तर प्रदेश में। आलिमों ने ऐलान कर दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो टीवी के डब्बा में कुछ मैडम और कुछ साहब लोगों के छाती में दर्द हो रहा है और कह रहा है ये तो तुगलकी फरमान है। मैं कहता हूं कल तक तालिबानी कहते थे, अब तुगलकी पर आ गए। तो बोलो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? अब यहां धीरे बोल रहे हो, कौन करेगा? ये बात तो आप कई सालों से कह रहे हो। ये जहेज और मुतालबा और तिलक का डिमांड खत्म कौन करेगा? तो ये मेरे पास 20 प्रखंड के जिम्मेदारान के नाम नंबर लिस्ट हैं। हम अपने गुजारिश करेंगे अइम्मा से कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, खजांची का मोबाइल नंबर भी लिख करके तहरीक बेदारी वालों को दे दीजिए ताकि आपके मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली से बलियाबी भी सलाम कर ले। हमारे उलमा तैयार हैं, सिर्फ आप तैयार हो जाओ। सिर्फ एक काम कर दीजिए कि जितनी मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली आए हैं, आज कौन सा दिन है? आज इतवार, कल पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। कै दिन है जुमा में? अरे कै दिन है? 5 दिन। इस 5 दिन के अंदर आज से जाने के बाद मीटिंग कर लीजिए और मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी साहब जुमा के दिन 2 मिनट के लिए माइक पर आप खुद आइए और माइक पर आकर जुमा के दिन मुतवल्ली और सिगरेटी साहब आप खुद ऐलान कीजिए कि गांव वालों, पंचायत वालों, कान खोलकर सुन लो, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से फैसला हो गया है कि जिस बारात में अगर तुम अपनी बेटी की बारात डीजे, बाजा, गाजा, ढोल, तमाशा, पटाखा के साथ बुलाओगे और नकदी और डिमांड दे करके दामाद खरीद के लाओगे तो मेरी मस्जिद का इमाम वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी ऐलान कर देगा तो मेरे आलिम को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोर से बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके बाद अगर कोई घुसपैठी मौलवी ढूकने की कोशिश करेगा तो इदारे शरिया की ये जो जिला कमेटी है उनका हिसाब किताब बढ़िया से चुकता कर दे। ताली मत बजाओ, हो सके तो सर बजा लो। बलियाबी को लड़ना था जिनसे, उनसे न लड़ करके अपनी कौम से लड़ना पड़ रहा। और लिख ले मेरे अजीज बलियाबी की एक विनती मान ले, 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। तुमने सियासी पार्टियों को 25 साल 20 साल दिया, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के साथ जुड़कर सिर्फ 5 साल दे दो।
जिस जिस गांव से आए हो नौजवान, अगर आप इंटर पास हो, मैट्रिक पास हो, तो मैं तुमसे तेरे पैर पकड़ के कहूंगा मदद कर, मेरी मदद कर मेरे बाबू। 24 घंटा में 1 घंटा अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए निकाल दे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के दरवाजे पर बोरा चटाई बिछा दे और बिछा कर कह दे बाबू तुम आओ, आज से हमने भी अपने जीने का मकसद समझ लिया है, खुद मर जाएं जीकर, ये कीड़ों की जिंदगी होगी, मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहकर मरा तो मर्दों की जिंदगी बीतेगी, इसलिए गांव के बच्चों को पढ़ा दो। तो इसमें कितने बाप ऐसे हैं जिनका बेटा कुंवारा है, जरा हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हो जाए। माशाल्लाह, ये जितने लोग खड़े हैं सबके बेटे कुंवारे हैं, हाथ उठाए हुए हैं। तो हाथ उठाइए तब ना लोग देखेंगे। हाँ, इधर देख के हाथ उठाए, बड़े साहब इधर देख के हाथ उठाइए। हाँ, इधर सूफी साहब, जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावें, जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावें, जिनका बेटा, देखो जिसका आप भी देख रहे हो। अच्छा मौलाना लोग जितने हैं सबने अपने बेटे का निकाह कर लिया है क्या? और माशाल्लाह कारी साहब आ गए खम ठोक के, मेरा बेटा भी कुंवारा है, आओ। ऐ सुभान अल्लाह। मेडिकल गया इंशाल्लाह, हम लोग फ्री शादी करेंगे। डॉक्टर बंदा मेरा बेटा ठीक। ये जनाब है, इनका बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, शमीमुल कादरी साहब। देख लीजिए प्रोफेसर साहब अशरफ इमाम साहब। कल तक जो लोग ताना देते थे कि ये ज़कात और फितरा और खैरात मांग कर मदरसा बनाने वाले अच्छा ख्वाब नहीं देख सकते तो अच्छा खाना कहां से खाएंगे, बोलते थे ना। अरे बोलो ना भाई। लेकिन देख लो मेरे अजीज, एक आलिम ने मेहनत की, मुशक्कत की, दीन की खिदमत की। आज मौलाना शमीम अख्तर का बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया दलसिंह सराय, और पटना बिहार का जो टॉप है पटना मेडिकल कॉलेज PMCH, वहां जाके चला गया। तो अब हमें एक बात बताओ कि ये जहेज, तिलक और ये जितने नौजवान हैं कुंवारे, क्या ये भी चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? अब नौजवान पार्टी लोग अंदर अंदर सोच रहा, हम लोगों को काहे को घसीट रहे। बाबू तुम ही तो मेरी पूंजी हो, जिसे देखकर बलियावी को हिम्मत है रे। अगर तुम साथ छोड़ दोगे तो फिर दुनिया तेरे बलियावी को किसी चौराहे पर घेर सकती है। हुक्मरान से लेकर दबंगों तक को यही खौफ सताए जाता है कि 45 किलो वाले बलियावी को अगर टच किए तो हर गांव से धुआं निकलेगा जिसे तुम कैद नहीं कर सकते हो। क्या बात है। तो बोलो नौजवानों, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपका दोस्त अगर आपको शादी में बारात में जाने की दावत दे, कार्ड दे, तो मेरी एक मदद करना, पहले प्रेम से मोहब्बत से पटा के पूछना कौन सी बाइक मांगे हो, बहुत अच्छे कितना नगदी लिए हो, और सब मोबाइल में टेप कर लेना, और उसका जो शादी का कार्ड होगा उसका फोटो भी खींच लेना, और नीचे में बाज़ाब्ता एक सतर का एक मजमून, एक सतर लिख देना, ये मेरा दोस्त है, इसके अब्बा का नाम फला, रहने वाला फला जगह। हम इसको समझते थे कि ये बिकने वाला नहीं था,
लेकिन ये एक मोटरसाइकिल और इतने रुपया पर बिक गया। इसलिए मैं वैसे दोस्त की बारात नहीं जाता जो एक मोटरसाइकिल और इतने लाख में बिक जाए। अब मैं भी नहीं जा रहा हूं इस बिकाऊ के बारात, आप भी मत जाओ। और जैसे ही वायरल करोगे, बोलो खानदान की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बोलो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जिसको नहीं जानना वो भी जान जाएगा, फलाने ने बेटा बेचा इतना में, और फलाने का बेटा बिका है इतना रुपया में। और जब बारात नहीं जाओगे तो क्या होगा? और चले भी जाओगे तो इमाम नहीं निकाह पढ़ाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए मैं विनती करके कहूंगा कि आज अहद करो, और अहद करके इस संकल्प के साथ कि आज से हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बनाने के लिए जहेज, नकदी, लानत, डीजे, बाजा, पटाखा सबको दफन करते हैं, निकाह को सस्ता करेंगे और अपनी औलादों को उसी पैसे को बचाकर पढ़ाएंगे। इस करारदाद में एक उर्दू बंगला टीटी का भी मसला था, और सबसे बेशी बलियावी लड़ा है। सुन लो, लड़े बलियावी। अरे ये तनहा तेरा बलियावी जो अपने सत्ता और अपनी सरकार के आंख में आंख नहीं उंगली डाल के बात करता, चाहे 3 तलाक हो या कोई भी इशू हो। और दूसरी बात, मैं भू अर्जन पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि मुर्दे वाले कब्रिस्तान में जिसको देखिए वही रास्ता मांगते रहता है, कब्रिस्ताने में रास्ता चाहिए। इसलिए कब्रिस्तानों की घेराबंदी में ये जो रुकावट डाली जा रही है, हुकूमत भी सुन ले और पदाधिकारी भी सुन ले। बलियावी बोलता नहीं है, और अगर मुंह खोल दे तो इसे कोई चुप नहीं करा सकता। पूरे बिहार का डाटा मैं 1 हफ्ते के अंदर इकट्ठा कराऊंगा। अभी मेरे पास स्टेज पर भी एक पटिशन आया है और 1 दर्जन से बेशी रात आ चुका है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिरदौस साहब, ये गैर आलिम, मौलाना इजहार साहब, वालदा बीमार बिस्तर पे छोड़े, मौलाना नौशाद, मौलाना गुलाम जिलानी, कारी मोती रहमान साहब, एक आलिम, मौलाना शहबाज साहब, ड्यूटी करके आने के बाद एक आलिम मेरा रात दिन आपके दरवाजे गया है। बोलो, अब आखिरी वक्त है, जहेज को दफन करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? तो अब जो जहां है, और मेरी मां बहनों, डरो मत, डरो मत। तेरा शौहर अगर कोई नशा करके आवे तो दरवाजा मत खोलना, दरवाजा बंद करके खम ठोक के बोलना, मैंने नमाजी से निकाह किया है, शराबी से निकाह नहीं किया है। मैं नमाजी के लिए खाना बनाऊंगी, शराबी के लिए नहीं। और अगर चाहती हो कि तेरा बेटा शादी के बाद तेरा माने तावीज न मांगना पड़े, तो जो बच्चे गोद में हैं, रोवे तो उन बच्चों को मोबाइल का गाना लगाकर सिरहाने मत रखना, उसे मत रखना। नाना हो तो ख्याल रखना, दादा हो तो ख्याल रखना, बाप हो तो ख्याल रखना। छोटे बच्चे जब रोवे तो मेरी माँ बहनों, रो रहा रोने दो, 2-4 मिनट और रोने दो, लेकिन दूध पिलाने से पहले जाकर वजू कर लो और अपनी औलाद को चादर में ढककर सीने से लगाकर दूध पिलाओ। बेटा दूध पीते रहे, तुम मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहो। अगर ये वजीफा तूने बेटे को दूध पिलाकर कर लिया तो याद रख,
दुनिया के कुफ्र की औकात नहीं जो मेरे बच्चों के बदन पर बदअमालियों का कोई रंग चढ़ा। तो अब आखिरी बात बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? और जो नकदी डीजे बाजा पटाखा लेके जाए उसकी बारात का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? खड़े हो जाओ, सलातु सलाम।